नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, आगे उच्च पद के लिए जानना चाहती है, अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में है और आगे उसी के लिए ट्राई कर रही है उच्च पद के लिए, तो उसके क्या चांसेस हैं और दिल्ली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है। मेन कंसर्न इनका वैवाहिक ज़िंदगी को लेकर था, तो वो कैसा रहेगा, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या कुछ पॉजिटिव क्या कुछ नेगेटिव, मतलब इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम बारीकी के साथ विचार करेंगे, हर एक चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का दिखाने का प्रयास करेंगे। आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगी। तो सबसे पहले इनके प्रश्न पर ही आज हम चलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे जातक हैं जिनके वैवाहिक ज़िंदगी को लेकर प्रश्न रहते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ देखना चाहिए, कितनी एक्यूरेसी के साथ देखनी चाहिए, उसको हम आज बताते हैं। देखिए, ये जो विवाह होता है ना, ये आपके एक ज़िंदगी का अहम निर्णय होता है, साथ ही साथ एक अहम पल होता है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाती है। एक ऐसा समय जिसके बाद आपने ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव फील करते हैं, वो आपका शादी होता है। तो इसको कहीं ना कहीं सोच समझ के करना है, नहीं तो बहुत केसेस में क्या होता है ना कि शादी के बाद तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं, शादी के बाद परेशानियां आने लगती हैं, शादी के बाद शादी नहीं चल पाती और एक बेहतरीन मानसिक तनाव से आप गुजरते हैं अपने ज़िंदगी पर। बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि शादी के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। मान लिया जाए, मैं एक आपको कंसेप्ट समझाता हूँ क्यों कुंडली का अहमियत है। मेरे पास आया दिन नए नए केसेस आते रहते हैं, क्योंकि ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, इवन आते ही रहते हैं, एक महिला भी थी। तो उनके शादी से पहले उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, उन दोनों के केसेस में बात कर रहा हूँ। लेकिन शादी के बाद नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स। लेकिन शादी तो एक बार होती है, तो उसे लोगों को कहीं ना कहीं लेके चलना है हिंदू सभ्यता के अनुसार। तो ये चीज़ कैसे होता है, मान लिया जाए कि एक बहुत प्राचीन समय से एक प्रक्रिया चलते आ रही है, कुंडली मिलान की प्रक्रिया। अगर आपकी कुंडली किसी वजह से नहीं मिलती, अगर उसके जो गुण होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं किसी वजह से, तो फिर इस शादी में आपको परहेज से करना चाहिए, किसी भी प्रकार का शादी परहेज से करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर से शादी से पहले मैं इनके लिए भी ये बात कह रहा हूँ, अभी तो जो मुझे दिखेगा मैं बताऊंगा, लेकिन शादी से पहले कुंडली जरूर बनवाएं, कुंडली मिलवाएं, उसके बाद करें। ये एक बार का निर्णय है, इसको ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं छोड़ देना है, या फिर ऐसे ही इसको नहीं ले लेना है जैसे कि मान लो कि ये तो कोई अहमियत ही नहीं रखता। ये बहुत अहमियत रखता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स तो आप फेस करती है ना, जो फेस करते हैं उनको पता है। तो ये काम तो जरूर करना चाहिए। तो मैं चिक चिक के बोलता हूँ लोगों को, ये कार्य जरूर करो, जिसके पास आपकी इच्छा उसके पास करो, लेकिन कहीं ना कहीं वेरीफाई जरूर कराओ। अब इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बहुत बारीकी के साथ तो आपको कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, उसके बाद ही उत्तर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कैसी रहेगी एक ओवरव्यू दिया जा सकता है। उसके बाद सतर्कता तो आपके हाथ में है ना, सतर्कता आप सतर्कता से चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, सिस्टम वाइज चलेंगे, तो दिक्कत नहीं होगा जिंदगी पर। कहने का अर्थ है कि आप प्रक्रिया का फॉलो करेंगी, आप कहीं ना कहीं डायग्नोसिस कराएंगी, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को देख के करेंगे, तो क्यों दिक्कत होगा लाइफ में। समझने की बात है। लोग इसको छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ये सब भी कुछ होता नहीं है, ऐसे करके सोचते हैं। नहीं सोचना चाहिए, एक बार दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैवाहिक जिंदगी को लेकर, तो मैं आपके विवाह रेखा लेट देख रहा हूँ, आपकी 29 वर्ष की आयु हो ही गई है। तो यहाँ पर से अगर इस विवाह रेखा की आयु की मैं बात करूँ तो ये तकरीबन आपके 33-34 वर्ष के आसपास है, 33 से 36 वर्ष के आसपास है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी, आपने जैसा कहा कि इनकी आयु लेट है, तो मेरी भी विवाह एक ज़िंदगी की जो रेखा है वो लेट जा रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मेरी भी शादी लेट होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ लाइंस, जैसे मुझे तो नहीं दिख रही, कुछ लाइंस थोड़े पहले हो, लेकिन इस लाइन का बहुत बड़ा अर्थ होता है, ये समझ लो आप। अगर आपको 2 लाइन दिख गए आपके हाथ पर, अगर आपके हस्बैंड के हाथ पर 2 लाइन नहीं है, तो फिर टेंशन की बात है, प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो यहाँ पर से ये भी मैच करना होता है। तो हो सकता है वहाँ पर एक लाइन इनकी डेवलप कर रही हो, तो शादी जल्दी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा लगन तेज कराने की आवश्यकता है।
जल्दी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर किसी की नहीं दिख रही है और ये विवाह रेखा है, बहुत दूर है, लेकिन उसका विवाह अगर 22-23 साल में होता तो उसका विवाह चलता नहीं है। ऐसा बहुत हाथ में मैंने देखा है। हालांकि इस केस में मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, चूंकि आपकी 29 वर्ष की आयु हो ही गई है, 1-2 साल और होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर वो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर जल्दी करने की इच्छा है तो इसके लिए एक लगन तेज करने का नॉर्मल उपाय वो आप कर सकती है। उसके बाद बृहस्पति गड़बड़ है, ये तो कहीं ना कहीं अड़चन को दर्शाता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी विलंब को दर्शाता ही है। तो इस केस में विलंब होला तो लाजमी था, वो तो विलंब तो दर्शा ही रहा है ये चीज़। तो और थोड़ी बृहस्पति गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है ना, फलित नहीं हो पाता जल्दी कोई भी चीज़, मतलब थोड़ा सा लेट लतीफ होता है, बस इतना सा दिक्कत तो होता है इस केस में। तो ये इनके पहले क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। तो मैंने एक बात तो आपको जरूर कहा कि लाख आपका हाथ अच्छा हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी कुंडली मिलाइए ज़रूर। कुछ नहीं लगता, मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है, आपकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और वो बहुत ज़रूरी है लेना शादी से पहले, कम से कम बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं वैसा व्यक्ति हूँ नहीं कि मैं बहुत रिजेक्ट करता हूँ। कुछ लोग तो ये भी डर से नहीं आते मिलाने कि उनको लगता है गुरुजी रिजेक्ट कर देंगे कि इससे मत करो, ये मत करो। देखो, आपको जो पसंद है उससे आप करो, लेकिन आप उसकी नेगेटिविटी जान लो, उसको कैसे लेके चलना है, कैसे जीना है साथ में, वो जान लो। हाँ, वैसा ही कोई विषम दोष होता है तो फिर मैं मना करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ अगर नॉर्मल है, छोटा बहुत है, तो फिर मना करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये पहले क्वेश्चन थे, बहुत मेजर क्वेश्चन थे। और इसी के साथ एक क्वेश्चन था कि ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो, सतर्कता से आप करेंगी, चूंकि शुक्र बढ़िया है, तो शादी के बाद आपके पक्ष से, समझना, आपके पक्ष से तो विशेष दिक्कत नहीं आएगा। अब अगले के पक्ष से आ जाए, चूंकि मैं उनका हाथ नहीं देख रहा, इसे तो दोनों का देखना जरूरी होता है ना। बिना दोनों का देखे मैं कैसे बता सकता हूं? वैवाहिक जिंदगी शुरू होती है हस्बैंड वाइफ से, तो एक का देख के आप वैवाहिक जिंदगी के विषय में कैसे बता सकते? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आपके तरफ से दिक्कत नहीं होगी, ईश्वर करे उनके तरफ से भी दिक्कत ना हो, लेकिन आपके तरफ से दिक्कत होने का आसार कम है, ना के बराबर है। बस ये चीज मैं जरूर बता सकता हूं, क्योंकि शुक्र आपका प्रबल है। और जिस भी जातक का शुक्र प्रबल होता है तो ये लोग शुरुआती दौर में गलतियां तो नहीं करते, क्योंकि ये एक ब्लेस्ड अवस्था है जो कि आपके वैवाहिक जीवन के जिंदगी को दर्शाता है। जिनका शुक्र बढ़िया है उनकी वैवाहिक जिंदगी भी अच्छी रहती है। तो ये एक ब्लेस्ड अवस्था है, इसमें कोई आपत्ति या कोई बुराई वाली बात तो है नहीं, बहुत बढ़िया अवस्था है। तो चलिए, ये इनके क्वेश्चंस थे पहले। दूसरे तो मैं सुनूंगा, दूसरा सुन ही लेता हूं कि आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा। तो देखो, जैसे आपके हाथ पर अवस्था है ना, तो मैं देखो, ये एक भाग्य रेखा तो मुझे दिख रही है, और एक भाग्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है, और आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो इस केस में कैरियर ग्रोथ के योग बड़े अच्छे बनते हैं, कैरियर बड़ा उत्तम रहता है। चूंकि आप अधिकारी के तक जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, आप जरूर जा सकती हैं। उसके बाद कुछ प्रगति के योग भी जीवन रेखा पर मैं सबको दिखाऊंगा अभी। तो आगे के ग्रोथ को लेकर जो इनके प्रश्न थे, तो देखो, भाग्य रेखा जो है ना, बहुत चीज बयां कर देती है। अगर किसी जातक का भाग्य रेखा बढ़िया है तो समझिए ईश्वर से सीधा कनेक्शन रहा होगा उसका, क्योंकि भाग्य रेखा सबके हाथ पर तो नहीं दिखती। भाग्य का अर्थ है कि आपने सोचा कोई भी चीज़ शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आपको वो चीज़ मिलेगा। हालांकि कुछ जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, जो लोग बहुत कमाते, 2 नंबर के पैसे बहुत कमाते, टेररिस्ट होते हैं, जैसे गलत काम करके भी कमाते, तो उनके भी हाथ पर आपको भाग्य रेखा दिखेगी। क्योंकि वो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वो बच रहा है, कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, तो भाग्य के बिना थोड़ी कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पाप ग्रह उनके हाथ पर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो भाग्य का अर्थ है आप जो भी चीज़ शिद्दत से चाह रहे हैं, अगर आपकी भाग्य रेखा बड़ी यूनिक है, तो मैंने उस व्यक्ति के ज़िंदगी पर वो चीज़ पाते उसको देखा है। एक वर्ड में मैंने उस व्यक्ति के जिंदगी पर वो चीज पाते उसको देखा है, जो व्यक्ति, जो भाग्यशाली व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि मुझे वो मिले, वो उसको मिलता है। इसमें 100% सच्चाई है, 100 का 100%। तो आपके हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी, अब आपका मेहनत भी यहाँ पर मैटर करेगा। तो आप कितना प्रयास कर रही हैं, अगर आपने सार्थकता, ईमानदारी, बेबाक अंदाज से प्रयास किया, तो आपके ज़िंदगी पर जो आप सोच रही हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति ज़रूर होगी। चलिए जी, ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे। और हाथ पर पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है कि ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो उसको बड़े स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करना। मैं एक एक करके चीज़ों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मस्तिष्क रेखा पर नजर जाती है, दिमाग की बहुत तेज है आप, एक्सट्रीम। हृदय रेखा पर नजर जाती है, कुछ आपके प्रगति का योग है। ये सॉरी, प्रगति नहीं, ये आपके इमोशंस के योग है, इमोशनल है, थोड़ी सी ज़्यादा ही है। जल्दी इमोशनल अटैच होने के बाद समस्याएं जिंदगी पर आ सकती है, नो डाउट, नो डाउट।
उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा आपके यहाँ से चली आगे यहाँ पर रुकी, फिर आगे यहाँ से बढ़ी, फिर यहाँ से एक और बढ़ी, फिर यहाँ से एक बढ़िया आपका स्क्वायर बढ़ा, फिर यहाँ पर से एक और भाग्य रेखा। ये भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस अच्छे हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग परस्पर बने थे, तो बहुत खूबसूरत अवस्था है ये। उसके बाद जीवन रेखा पर कुछ कुछ एजेस में तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी बड़ी है और बहुत यूनिक प्रोग्रेस लाइन है आपके जीवन रेखा पर। और एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा जो कि अलग ही कहानी बयां कर रही है। और एक बुध रेखा तो अभी फिलहाल बनी नहीं है, बनेगी तो फायदा, बुध पर कई लाइन्स अच्छी है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो फिलहाल तो क्लर्क से थोड़े ऊपर पद की तरफ इशारा करा रही है, लेकिन आपने अगर प्रयास किया तो ज़िंदगी पर सफलता मिलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो आपके लाइन्स के एवज में था, अब थोड़ा प्लैनेट्स के एवज में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो एक बहुत बढ़िया शुक्र, एक बहुत बढ़िया मंगल, और बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न अच्छा, सन मरकरी बहुत बढ़िया, दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है। जिस चीज़ की तमन्ना होती है वो ज़िंदगी पर अवश्य ही पूरा होता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो एक बेहतरीन पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। देखो लाइंस अगर आपके संतुलित हैं और आपके प्लैनेट्स मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है तो समझो आप ब्लेस्ड हो, आप पर ईश्वर की एक असीम कृपा है और आपके ज़िंदगी पर कोई तकलीफ नहीं आने वाला है, कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ आता भी है किसी वजह से, खुदा ना खास्ते ऐसा हो कभी किसी के साथ, लेकिन वो तकलीफ सतह खत्म हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा हो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी चलिए कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार कर लेते हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति गड़बड़ी थोड़ा विवाह विलंब से कराता है, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को इंडिकेट करता है। मतलब आपने किसी के लिए कुछ कर दिया तो उसका विशेष सम्मान आपको नहीं मिलता, इस चीज़ का ये परिचय तो करा ही रहा है। और एक नेगेटिविटी, इमोशंस, ज़्यादा इमोशनल महिला है आप तो ज़्यादा भावुकता भी उचित नहीं होती, कभी कभी यह हानिकारक होती है। इवन मेरे समझ से तो इसको कभी कभी ही लाना चाहिए, हमेशा तो रखना नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भावुकता ज़्यादा ना हो, ज़्यादा भावुक होंगी तो परेशानी का वजह बन जाएगा जो आपके लिए ही तकलीफ दे रहेगा। तो भावुकता पर नियंत्रण रखना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और कोशिश करना है कि रियल ज़िंदगी में जिए, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े इमेजिनरी ज़िंदगी में जी सकते हैं। क्योंकि भावुकता ज़्यादा है, कनेक्शन जल्दी फील कर लेंगे आप लोगों से, और कनेक्टेड होने के बाद थोड़ा सा ये परेशानी ज़रूर हो जाएगी कि उस व्यक्ति पर ज़्यादा ट्रस्ट करने की वजह से वो व्यक्ति अगर आपको धोखा देके जाएगा तो आप शायद उस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए। तो मेरे समझ से ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भावुकता आ रही तो उसको नियंत्रण करना है, समझदारी से कार्य करना है और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है। बुद्ध रेखा तो एक से बन रही है लेकिन बहुत विजिबल तो है नहीं, तो ये एक नेगेटिव संदर्भ में जाएगा कि जितने पैसे आपको जमा करने चाहिए वो ईश्वर की कृपा से नहीं हो पा रहे हैं। मतलब ईश्वर की कृपा से पैसे तो आ रहे हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पा रहे, वो आपकी बुद्ध रेखा का मिसिंग अवस्था है। मतलब ये थोड़ा सा जमा करने में चीज़ों को दिक्कत होता है, पैसे वैसे जमा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखाऊं तो नेगेटिविटी वैसे कोई खास मुझे इनके हाथ पर लगी नहीं। हाँ थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले है, तो थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स और स्टार्टिंग फेज में पारिवारिक समस्याओं का इंडिकेशंस दिखाता है। वैवाहिक जीवन लेट से स्टार्ट होता है, विवाह के पश्चात थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स, थोड़ी सी अनबन की स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस रेमेडी के दम पर आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे और साथ ही साथ इस साइड इफेक्ट से दूर रह पाएंगे, क्योंकि हम उसी का रेमेडी कर सकते हैं जिसका रेमेडी किया जा सकता है, सबका रेमेडी हम नहीं कर सकते। तो चलिए जी चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के प्रश्न थे। एक प्रश्न बच गया कि जीवन रेखा क्या बता रही है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस प्रश्न का उत्तर मैं करता हूँ। तो कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर थे, बचपन ठीक रहा लेकिन फिर भी थोड़ा सा मानसिक तनाव में जरूर बीता। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, 14 वर्ष की आयु में 18-19 साल में एक प्रगति थी, फिर तकरीबन 23-24 में कोई एक अचीवमेंट मिला होगा, 25 में एक दिक्कत थी, फिर तकरीबन एक 26 में तरक्की, 28-29 में एक तरक्की, ये 28 में एक तरक्की, फिर देखो 30-31 में कोई दिक्कत, 33 में दिक्कत। ये दो एज है, बहुत सामान्य दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर 35 में तरक्की, फिर ज़िंदगी ठीक है, एक आपके 39 में, फिर तकरीबन एक 42 में, फिर तकरीबन एक आपके 46 में, फिर आगे जीवन रेखा अच्छी है, ये तकरीबन आपके 52 में, फिर जीवन रेखा ठीक है, ये तकरीबन आपके 58 में, 58 में, 62 में, फिर आगे भी जीवन रेखा ठीक है, ये तकरीबन आपके 70-72 के आसपास। उसके बाद भी लाइफ लाइन ऐसे बढ़ रही है, यहाँ से भी एक फिर जैसा लग रहा है, फिलहाल बनी नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त जीवन रेखा, हालांकि आयु का कोई गणना नहीं होता और आयु का गणना करना भी अनुचित है, क्योंकि हम आयु को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करते किसी के भी माध्यम से। तो एक बहुत ही अच्छी आपकी जीवन रेखा है और बहुत ही अच्छी आपकी मंगल रेखा है।
ये मंगल रेखा इंडिकेट करती है इस जातक की एनर्जी को, पराक्रम को, डेडिकेशन, समर्पण को। तो वो तो आप में डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि मंगल रेखा आपकी बहुत ज़्यादा शानदार है। इस केस में व्यक्ति लंबा भी बचते हैं, इसमें भी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। चलिए जी, चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखो समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत ज़्यादा समझदार, ये तो मुझे दिखा। स्क्वायर स्पा में मध्य मैच के बाद सफलता को पाते, गद्देदार अवस्था है, इनका हेक्टिक जॉब है, लेकिन फिर भी हाथ बड़ा गद्देदार प्रतीत हो रहा है। तो राज्यों का हथेली, मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्ट के साथ जिंदगी बिताती हैं, और 70% राज्यों की प्राप्ति। मतलब कोई भी कार्य करो, कितना भी हेक्टिक कार्य करो, आपको कंफर्ट रहेगा। गुलाबी या धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं से धन आगमन के योग बन जाते, तो पैसे आने की बड़ी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर दिख रही है मुझे, तो नो डाउट एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त। यहाँ पर से थोड़ी कमजोरी अंदर से हल्की फुल्की आप कमज़ोर फील कर सकते, बट इच्छा शक्ति अच्छी है, तो दूसरे पल ये सोचेंगे कमज़ोर फील करने से क्या ही होगा, आगे बढ़ो ज़िंदगी पर। तो एक बड़ी अच्छी इच्छा शक्ति आपके हाथ पर है। उसके बाद यवा करते हैं, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। यहाँ पर से ये तो श्योर है कि जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, चाहे ईश्वर का मिले, या दोस्तों का मिले, या फैमिली मेम्बर्स का मिले। फिर ये देखो यहाँ पर से डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, स्तंभ बड़ा स्ट्रांग है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो कहीं ना कहीं सम्मान की रक्षा करने तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो एक बेहतरीन दिखने वाला थंब। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, स्ट्रांग खड़ी लाइन से, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। बाकी थोड़े से इंट्रोवर्ट तो होते हैं लोग, मतलब सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, सबसे घुल कर मिलकर करना भी क्या है ज़िंदगी पर। ये छोटी ये बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती और टिंड करिए, धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। आप सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। पहला फैलेंज सबका बहुत बढ़िया है, तो इंसान को सक्सेसफुल ज़िंदगी पर बनना ही है, ना बनने वाली बात ही नहीं है। फिंगर लंबे करे तो ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। तो एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आप में ये फील कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेंथ वाली पर्सनैलिटी है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी है। यहाँ से दबाव में व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, जिंदगी के प्रारंभिक से थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, कुछ टेंशन भी जिंदगी पर हुआ, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को इंडिकेट करती है। विष्णु योग है तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बट कुछ ये लाइंस भी दर्शाती है इंसान परोपकारी है। बाकी बृहस्पति आपके 28वें वर्ष के बाद ठीक है, जिंदगी 28वें वर्ष के बाद अच्छी रहेगी। उसके बाद देखो ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बड़ी तेज है आप, मतलब स्ट्रांग माइंड है आपका, नो डाउट। कुछ आपके ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कराया, ऐसे 2 ब्रांचेस के साथ है। इंसान पहली के समान होते हैं, बहुत कम लोग इनको समझ पाते हैं। बहुत स्ट्रांग मानसिकता, बहुत स्ट्रांग मानसिकता। फिर देखिए हर्ट लाइन पर थोड़ी प्रॉब्लम से इंसान, थोड़े इमोशंस तो होते हैं, लेकिन था पैसे कमाने की बड़ी इच्छा तमन्ना है, क्योंकि हर्ट लाइन का स्ट्रेंथ जो है ना वो वहीं पर आके रुक गए, तो पैसे तो कमाते हैं ऐसे लोग। बाकी यह भी कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं, इरिटेट फील कर सकते हैं, वो ना करना। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़े मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करते हैं, उस पर कंट्रोल रखना। बाकी स्ट्रांग भाग्य रेखा आपके ज़िंदगी तक है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। यहाँ पर से देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी, इंसान बड़े समझदार हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ पर से भी देखो इधर गई है, तो प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। यहाँ से भी सूर्य रेखा एक है, यहाँ से ये एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, 2 भाग्य रेखा है हाथ पर। ये देखो 36 के बाद तो प्रॉपर्टी बनने के सारे बहुत अच्छे तरीके से, इवन 36 तक ही प्रॉपर्टी ना बन जाए आपका, लेकिन 36 के बाद तो डेफिनेट है, डेफिनेट है। सन मर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांगनेस से दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। और इंसान को तंदुरुस्त तो रहना ही चाहिए ना, खास करके लड़कियों को। ये लोग तंदुरुस्त नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो ये तो होना ही चाहिए। दिल दिमाग की बहुत संतुलित है, केयर करके कार्य करती है, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी इतना ज़्यादा कि ज़िंदगी पर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, और कुछ भी करने की इच्छा और तमन्ना रखते भी हैं। और मंगल इतना बढ़िया है ना कि मैं आपके पराक्रम को इंडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त पराक्रमी है। चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रांग लाइन से आपके हाथ पर, थोड़ी बहुत यात्राओं को दर्शाती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, यात्राएं तो ज़िंदगी पर रहती है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, लोगों से एक अच्छा जुड़ाव रहता है। भाग्य रेखा मणिबंध से चलिए आगे चल रही है, यहाँ तक रुके। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा है, 34 के बाद भी, 30 के बाद भी है, यहाँ से भी भाग्य रेखा है। तो भाग्य का साथ तो है, थोड़ा सा टूटा है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत ये फील हो सकता है कि जो फ्लो एक सीधे लाइन में आता है ना, वो थोड़ा टूटे हुए में कम आता है। खैर उससे कोई विशेष तकलीफ है नहीं।
फिर देखिए आपके हाथ पर मैं दिखाऊं तो शुक्र बहुत जबरदस्त है, शुक्र बहुत बढ़िया है। शादी के बाद भागवत है, प्रॉपर लग्जरी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा शुरुआती दौर में है भी। बाकी शादी के बाद थोड़ी सी दिक्कतें फील कर सकते हैं ऐसे लोग, चूंकि ये लाइंस बहुत ज़्यादा है तो दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी देखो हिंदू है तो चलना है तो चलना है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कतें फील कर सकते हैं, थोड़ी सी। फिर देखिए मैं आपको आगे दिखाऊं तो शुक्र बढ़िया, वैसे जिंदगी अच्छी रहेगी। शादी के बाद जबरदस्त मंगल है, कुछ आपका स्टार साइन है, ये दर्शाती है प्रॉपर्टी का सुख और एक से ज़्यादा मंगल रेखा, मतलब अद्भुत है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, टेंशन के लाइन व्यक्ति फालतू का सोचते हैं वो मत किया करो। बाकी मंगल आपके पराक्रम को इंडिकेट तो कर ही रहा है। बुध रेखा विजिबल नहीं है तो मैं इसके विषय में बात नहीं करूंगा, बनेगा तो बेनिफिट। बाकी अतली बड़ी अच्छी है, इंसान बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं जिंदगी पर। तो ये तैन का पूर्णतः विश्लेषण, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे साथ काके सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।